राधा राधा। तो ये है इंडियन लिटरेचर। तो इसमें क्या है कि डिफरेंस बिटवीन डिडैक्टिक एंड नैरेटिव टेक्स्ट। तो डिडैक्टिक में क्या होता है, टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो डिडैक्टिक में दिस इज़ ऑल्सो नोन एज जो है डायरेक्टिव टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द रीजनिंग, थिंकिंग एंड कंडक्ट ऑफ द रीडर। जो उसको इन्फ्लुएंस करता है कि तुम इस तरीके से सोचो, इस तरीके से अपने काम करो, ठीक है। देन है नैरेटिव। इसमें क्या होता है, दिस टेक्स्ट गिव्स ऑल द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक सो दैट whatever is discussed in the narration is explained or makes sense to the reader। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मतलब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ तो उससे सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, जिससे कि जो है उसको समझ आ जाए। देन ऑब्जेक्टिव क्या है डिडैक्टिक का, द राइटर जो है इंटेंड टू परसुएड, कोएक्स एंड कंपेल द रीडर इनटू थिंकिंग अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, कि भाई इसी तरीके से सोचो, इसी तरीके से। नैरेटिव में राइटर टेंड टू एनहेंस एंड सस्टेन द इंटरेस्ट एंड इंक्विजिटिवनेस ऑफ द रीडर अबाउट द टॉपिक। मतलब उसका जो है इंटरेस्ट बना रहे उसी में, नैरेटिव में। देन है कॉमनली यूज फॉर डिडैक्टिक जो है, इट इज़ यूजुअली यूज फॉर राइटिंग अबाउट पॉलिटिकल और मॉरल इशूज, स्पेसिफिकली इन sermons एंड रिलीजियस ट्रीटीज। नैरेटिव में क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोज एंड इज यूज्ड मोस्टली इन स्टोरी राइटिंग एंड नोवेल, ठीक है। तो इंडिया में जो है 4 मेजर स्पीच ग्रुप्स हैं, दैट इज ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन एंड इंडो यूरोपियन, ठीक है। द फॉलोइंग डिस्कशन जो है फोकसेस ऑन लिटरेचर फ्रॉम द मेजर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन ग्रुप, दैट इज संस्कृत। अभी तो ये संस्कृत के बारे में देखते हैं। तो लिटरेचर इन द एंशिएंट इंडिया। तो बेसिकली एंशिएंट इंडिया जो लिटरेचर डिफाइंस कॉमन परसेप्शन दैट इट वाज कन्फाइंड टू सीक्रेट टेक्स्ट लाइक जो है वेदास एंड उपनिषद। दिस इज देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर इन प्राकृत विच इज़ फुल ऑफ रियलिज्म एंड मॉरल वैल्यूज विदाउट रिलीज कोनोटेशन बीइंग अटैच्ड टू इट। तो ऐसे मान के चलते कि ज़्यादातर जो सीक्रेट होंगे वेद और उपनिषद, बट जो प्राकृत में वे जो कि सेक्युलर है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर सेट ऑफ द वर्क फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड आर द वेदास दैट आर सीक्रेट टेक्स्ट एंड यूज इन रिलीजियस रिचुअल as well as in daily situations, ठीक है। देन है but this section जो will also cover the epic and lyrical work composed in this period in 2 major languages। वेदास जो है epic and lyrical work composed in this period in 2 major languages of the ancient period, प्राकृत एंड संस्कृत। वेदास क्या है, वर्ड वेद का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो ह्यूमन को जो है नॉलेज देता है अबाउट नॉलेज टू कंडक्ट देयर एंटायर लाइफ ऑन द अर्थ एंड बियॉन्ड। यहाँ पे कैसे करना है, क्या काम करना है, और बियॉन्ड भी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पोएटिक स्टाइल में रिटन इन हाईली स्टाइलाइज पोएटिक स्टाइल एंड लैंग्वेज इज बेसिकली फुल ऑफ सिम्बल्स एंड मिथ्स। बहुत सारे सिम्बल्स और मिथ्स हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो है वो ओरली हैंडेड डाउन ओरली बाय जनरेशन ऑफ ब्राह्मण फैमिलीज, बट इट इज़ एस्टिमेटेड बाय द हिस्टोरियन दैट इसको कंपाइल करा जो है 3000 BC से 1000 BC। तो पहले तो ओरली देते थे, फिर याद हो जाता था, फिर इसके बाद में जो है लिखा गया इसको इस टाइम पे। तो हिंदू ट्रेडिशन में जो है इसको सीक्रेट मानते हैं एंड मानते हैं कि डिवाइन रिविलेशन है, ठीक है, विच वॉज डिटरमाइंड बाय गॉड टू गाइड ह्यूमन इटर्नल। मतलब ये भगवान ने लिखा है और ह्यूमंस को गाइड करता है कि आप ऐसे ऐसे करो, ठीक है। तो इनका जो है बहुत ज़्यादा लार्जर इम्प्लीकेशन है हमारी लाइफ पे, एज दे ट्रीट द यूनिवर्स एंड इट्स इनहेबिटेंट एज वन बिग फैमिली। मतलब पूरा यूनिवर्स और जो जो रह रहे हैं वो एक बिग फैमिली एंड प्रीवियस वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। तो 4 जो मेजर वेद दैट इज़ ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है वो मोस्टली रिटन बाय वैदिक सीर्स एंड पोइट्स, जिनको कि ऋषि बोलते हैं, इन लोगों ने लिखे हैं ये, ठीक है। एंड हु एनविजन द कॉस्मिक मिस्ट्रीज एंड रोड देम इन फॉर्म ऑफ संस्कृत पोइट्री। तो जो भी कॉस्मिक मिस्ट्रीज हैं उसको इन्होंने पोइट्री फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ऑल द वेदास गिव प्रोमिनेंस टू यज्ञ दैट इज सैक्रिफाइस। द ब्राह्मण, उपनिषद एंड अर्णक्य जो है अकम्पनी ईच वेदा। मतलब हर एक वेद के यजुर्वेद मतलब ऋग्वेद का ब्राह्मण से है, फिर उसकी उपनिषद है, फिर अर्णक्य है। तो हर एक वेद के मतलब ये 3 अटैच्ड है। तो इसका मतलब 4 वेद हैं, ठीक है, 4 वेद और ये 3 ही हो गए। तो
तो ऐसे 16 हैं। देन है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट है चारों में से, तो ये इसमें 1028 जो है संस्कृत हाइम्स हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द फर्स्ट एक्सटेंसिव कंपोजिशन इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये पहली जो है एक्सटेंसिव कंपोजिशन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इसको जो कंपाइल किया गया है 1200 से 900 BC के आसपास। तो फोकस क्या है इस वेदा का? वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी, उस पर ध्यान, मतलब बात बोली है वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी कैसे हो एंड नेचुरल ब्यूटी के बारे में। तो ये जो है 10 बुक्स में ऑर्गेनाइज करी है, जिनको कि मंडल बोलते हैं, ठीक है। और सभी के अलग अलग एज, अलग अलग टाइम पे लिखे हैं और अलग अलग लेंथ है, ठीक है। ईच मंडल जो उसके सुक्ताज हैं, हिम्स हैं, ठीक है, विच आर यूजुअली फॉर सैक्रिफाइसल पर्पस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हिम्स जो हैं वो किस बारे में कि अबाउट थीम ऑफ लाइफ, डेथ, क्रिएशन, सैक्रिफाइस, सीकिंग गॉडली प्लेजर और सोमा, इसके बारे में बता रखा है। देन है एंटायर ऋग्वेदिक जो है वैदिक hymns are dedicated to several deities, in particular to the chief deity इंद्र। बेसिकली बहुत सारे डाइटीज़ के लिए हिम्स लिखे गए हैं, पर ज़्यादा जो है इंद्र के लिए लिखे गए हैं। अदर जो प्रोमिनेंट गॉड जो है जिसको ऋग्वेदा में लिखा गया है, दैट इज़ अग्नि, गॉड ऑफ फायर, वरुण वाटर, रुद्र स्ट्रॉम या फिर विंड, आदित्य सन गॉड, वायु एयर, अश्विनी ट्विंस, ठीक है। तो इन सब के लिए लिखे हैं, पर इंद्र जो है मेन है इसमें। तो कुछ कुछ जो है हिम्स जो फीमेल गॉडेस के लिए भी हैं, जैसे कि उषा गॉडेस ऑफ डॉन, पार्वती पृथ्वी, अर्थ, वाक स्पीच, यानी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है बेसिकली इसको ब्रह्म वेद भी बोलते हैं, ब्रह्मा वेद, ठीक है। तो इट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू ऋषिज कॉल्ड अथर्व एंड अंगिरा, ठीक है। तो because of its association with the two rishis in the olden times, it was also called as अथर्वंगिरास, अथर्वंगिरास भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये किस चीज़ से कंसर्न है? कंसर्न विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैंस डेली लाइफ, मतलब शांति बनी रहे और उसकी जो डेली लाइफ में क्या क्या करना है उसको सारे हैं। तो उसका स्पेसिफिकली जो है फोकस है एलिमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट, जो भी कोई मतलब क्या है प्रॉस्पेरिटी, पीस, अगर एलिमेंट नहीं हो तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें जो है बोला है कि 99 डिजीज़ को ट्रीट करने के बारे में बता रखा है इसमें। तो देन है देर आर टू मेजर जो है रिसाइशन शाखाज, रिसेंशन, ठीक है, शाखाएँ, इसके दो शाखाएँ ऑफ द टेक्स्ट कॉल्ड एज पीपलाद एंड सोनकिया, ठीक है। तो अथर्व है ना, अथर्व का कैसे कहते हैं? अर्थ पे पीपल लगता है, और सोनकिया सोना अर्थ पे सोना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट डील्स विद हीलिंग एंड ब्लैक एंड वाइट मैजिक के बारे में बता रखा है, ठीक है। स्पेकुलेशन ऑन द चेंज इन द यूनिवर्स एंड इवन टच अपॉन इशूज़ ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम इन हाउस होल्डर्स लाइफ। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी इतनी नहीं दे रखी, डिजीज़, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, हीलिंग, चेंज इन यूनिवर्स, और ये सब दे रखा है। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का मतलब होता है सिग्निफाइज सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली राइट्स और मंत्र जो हैं उस पर फोकस करता है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस दैट वर प्रिविलेंट इन वैदिक टाइम्स में, ठीक है। टू मेजर जो है रिसेंशन संहिता जो है इसके, और शुक्ल एंड कृष्ण, अच्छा। तो इसके दो जो है शाखा दैट इज संहिता कौन कौन से हैं? अच्छा, अथर्व में जो रिसेंशन को शाखा बोलते हैं और यहाँ पे यजुर में संहिता बोल रहे। तो इसके दो कौन से पार्ट्स हैं? एक तो शुक्ल हो जाएगा दैट इज़ वाइट प्योर, एंड कृष्ण दैट इज़ ब्लैक एंड डार्क, ठीक है। तो दी संहिताज आर ऑल्सो कॉल्ड जो है वजसनेयी संहिता एंड तृतीय संहिता, अच्छा संहिता वजसनेयी,
ठीक है। यजुर्वेद तो यजु से वज वज जो हो गया। यानी तृतीया यजुर जुर जुर या जुर जरूर जरूर। तृतीया जो है ज़रूर मनानी चाहिए, ठीक है। द यजुर्वेद इज predominantly रिचुअल वेद, तो इज एज इट एक्ट लाइक अ गाइड बुक फॉर द ऋषि प्रीस्ट हु कंडक्ट सैक्रिफाइस रिचुअल। अच्छा, तो यजुर्वेद में जो भी जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, फिर कुछ भी ऐसा पूजा पाठ है तो बताते कि ऐसे करना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए और ऐसे करो। देन सामवेद तो बेसिकली क्या है, इसका नेम आता है आफ्टर समन दैट इज़ मेलोडी, ठीक है। तो कंसंट्रेट करता है मेलोडी या फिर सॉन्ग पे। तो इसमें एंटायर टेक्स्ट हैज़ बेसिकली 1875 हिम्स, ठीक है। तो हिस्टोरियन बोलते हैं कि 75 इसमें ओरिजिनल है, बाकी की जो है बाकी टेकन फ्रॉम द सकाला ब्रांच ऑफ ऋग्वेद। जो ऋग्वेद की सकाला ब्रांच है ना, उससे लिया है ये सकाला। सामा सा से सकाला, ठीक है। देन है इट कंसिस्ट ऑफ हिम्स जो है डिटैच्ड वर्स एंड 16,000 ठीक है, एंड रागिनी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिरिकल नेचर, तो इसको बेसिकली बुक ऑफ चांट भी बोलते हैं। शोन अस हाउ द इंडियन म्यूजिक डेवलप्ड इन वैदिक पीरियड में, ठीक है। देन ये चारों वेद हो गए। टू फुली अंडरस्टैंड वेदास जो है बेसिकली इट इज़ नेसेसरी टू रीड द वेदांगास और ब्रांचेस लिम्स। उनको पूरा समझने के लिए अच्छे से वेदांग पढ़ना ज़रूरी है। तो कि क्या करते हैं, ओरिजिनल वेद उसको सप्लीमेंट करते हैं एंड कंसंट्रेट ऑन टॉपिक्स लाइक जैसे शिक्षा मतलब इस पर फोकस करते हैं। शिक्षा पे एजुकेशन, निरुक्ता दैट इज़ एटोमोलॉजी और ओरिजिन ऑफ द वर्ड कि कहाँ से हुआ ये वर्ड जो आया। जैसे मान लो जल आया, नीर, तो कहाँ से आया। देन है छंद, मतलब मेट्रिक्स इन संस्कृत ग्रामर, छंद, ठीक है, किस छंद में है ये। देन है ज्योतिषा दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी। देन है व्याकरण दैट इज़ ग्रामर। तो ये सब जो हैं ये इसको समझने पढ़ने में हेल्प करती हैं। लेटर पीरियड में क्या हुआ, सेवरल ऑथर्स जो है पिक दी सब्जेक्ट्स एंड रोड ट्रीटीज ऑन देम कॉल्ड सूत्रास। तो इन सब्जेक्ट्स को पकड़ लिया, जैसे मान लो ज्योतिष हो गया, देन व्याकरण हो गया, छंद हो गया, तो इसी पे लोगों ने लिखना शुरू किया। मतलब लोग नहीं, मतलब प्रीस्ट लोगों ने, बहुत सारे ऑथर्स ने, ठीक है। तो दीज वर जो रिटन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्ट और अ टेक्स्ट दैट डिफाइंस द जनरल रूल दैट रेगुलेट द थॉट एंड बिहेवियर ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। इसका जो है एग्जाम्पल कौन से, पनिनी का अष्टाध्यायी विच इज़ द टेक्स्ट टू डिफाइन द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर। देन है ब्राह्मण इज राधा। तो ब्राह्मण जो है पार्ट ऑफ हिंदी श्रुति का मतलब है रिवील्ड नॉलेज लिटरेचर। तो ब्राह्मण जो है हिंदू का जो श्रुति लिटरेचर है ना, उसका पार्ट है। तो ईच वेद है उसके जो ब्राह्मण हैं अटैच्ड हैं। इट इज़ विच इज़ इसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विद कमेंट्रीज ऑन द पर्टिकुलर वेद। मतलब कमेंट दे रखे हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है। दे आर जो यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ लेजेंड, फैक्ट्स, फिलोसफीज। फैक्ट्स दे रखे हैं, ये जो बोला ये पर्टिकुलर कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसका फैक्ट बता देंगे कि इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिक्सचर ऑफ लेजेंड, कोई ऐसी स्टोरी बता दी कि इस टाइप ऐसा होता तो उसने ऐसा किया तो इसलिए हो गया। यानी फिलॉसफी, मतलब उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक रिचुअल है उनका क्या है कि हम बिंदी लगाते तो उसका क्या फ़ायदा है, ये सब एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो दे ऑल्सो जो कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज टू हाउ टू प्रॉपरली जो है कंडक्ट रिचुअल्स एंड इनंसिएट द सैक्रिफाइस, साइंस ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि भाई कैसे रिचुअल करना है। देन है दे बेसिकली ऑल्सो एक्सप्लेन द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्रेट वर्ड्स यूज इन द रिचुअल्स। तो बेसिकली क्या है, इसको सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्रेट वर्ड्स, जो भी जैसे स्वाहा, तो उसका बता देंगे कि ये वर्ड क्यों बोलते हैं। देन ऑल दो जो हिस्टोरियन डिसएग्री ऑन द डेटिंग जो है ब्राह्मण के ऊपर कि भाई डिसएग्री करते हैं, तो बेसिकली पर मान के चलते कि कंपाइल्ड बिटवीन 700 से 900 से 700 BC के बीच में, ठीक है।
तो ईच वेदा है उसके ब्राह्मण्स हैं। तो ऋग्वेद के कौन से होंगे? अत्रेय ब्राह्मण एंड कौशिटकी ब्राह्मण है। देन साम ऋग्वेद का अत्रेय एंड कौशिटकी ब्राह्मण। देन सामवेद तो इसका है तंड्य महाब्राह्मण एंड साधविमशा ब्राह्मण। देन यजुर का है तैत्रीय ब्राह्मण एंड शतपथ ब्राह्मण। अथर्व का है गोपाथा ब्राह्मण, जैमिनी एंड पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋग्वेद का है अत्रेय एंड कौशिकी। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, अत्रि देर कौन रग करे, अत्रि तो कौश, अत्रि देर काश रग करे। ठीक है, तो रग ऑन द कैश, देन रिग ऑन द ट्री, फिग ट्री, ट्री। अच्छा, तो फिग ट्री, रिग ऑन ट्री, रिंग ऑन ट्री, फिग ट्री हो जाएगा अत्रि। देन रग ऑन कैश। ठीक है, देन सामवेद तो तांडव हो जाएगा एंड सदविमस, तो साम से हो जाएगा सद विमशा। तो जो सामवेद वाले उनका सदाचरण होता है, क्योंकि गाना तभी गा पाएंगे सरस्वती जी, तभी प्रसन्न होती है जब आचरण सही होता है। देन यजुर्वेद तो इसमें तैत्रीय एंड शतपथ ब्राह्मण। तो यजुर में त्रिया हो जाएगा और शतपथ हो जाएगा 37। ठीक है, देन है अथर्व में हो जाएगा गोपथा, गोपनीय है ये, अथर्व है ना गोपनीय। देन है जैमिनी, अर्थ जैन लोग जो है अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, देन है पंचविश, तो अर्थ से विष भी निकलता है। तो अर्थ के काफ़ी सारे जो है चीज़ें गोपनीय भी, और अर्थ से क्या बोलते हैं जैम मतलब जैन जो है अर्थ पे सोते हैं, देन विष भी निकलता है। देन अन्न के भी जो वेदास से अटैच्ड हैं, तो इनको जो है एंड दे डिस्क्राइब द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस इन्वॉल्व इन वेदास फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। तो डिस्क्राइब करते हैं रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस को। ठीक है, तो ये क्या है? दे आर सेट टू बी कंपाइलेशन ऑफ रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन ऑन बर्थ एंड डेथ साइकिल। उस पर बता रखा है रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन बर्थ और डेथ साइकिल में, एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोल, बर्थ डेथ सोल, इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इट इज़ आर्ग्यू दैट होली एंड लर्न मैन जो है कॉल्ड मुनीज हु प्रेफर टू ड्वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ द फॉरेस्ट टॉट देम। तो जो घर वर छोड़ देते थे उनको बताते थे कि, क्योंकि इसीलिए इसको वहाँ पे बताते थे क्योंकि हर कोई घर छोड़ के आ जाएगा, तो पहले घर छोड़ के आओ फिर आओ। ये नहीं कि गांव में बता देते हर कोई घर छोड़ के आ गया। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, मतलब ऐसा मैं लॉजिक लगा रही हूँ इसमें समझने के लिए। देन है उपनिषद, तो बेसिकली क्या है उपनिषद टर्म ऊ मतलब एट, पा मतलब फुट, नी मतलब डाउन एंड शद मतलब टू सिट। तो इट इज़ टू सिट डाउन नियर द टीचर। ठीक है, तो उसमें 200 जो है नोन उपनिषद हैं एंड टीचर यूजुअली जो पास देम डाउन वर्बली टू स्टूडेंट्स इन द फॉरेस्ट वाइल दे सैट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मतलब स्टूडेंट बैठता था गुरु के आगे तो उनको पढ़ाते थे ये। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन वाज पार्ट ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, तो ये जो है ट्रीटीज जो है संस्कृत में लिखी गई हैं एंड गिवन अकाउंट ऑफ द वेदास इन प्रीडोमिनेटली मोनिस्टिक एंड जो मिस्टिकल टर्म्स में, जो मोनिस्टिक एंड मिस्टिकल टर्म्स में उसमें बताते, क्योंकि जो शिष्य को बताएंगे, शिष्य को कोई वर्ड हो गया तो उसको उस टर्म्स में बताएंगे, लेमैन लैंग्वेज में नहीं बताएंगे। तो ये हैं जनरली आर द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। ठीक है, तो इनको वेदांत भी बोलते हैं या फिर एंड मतलब अंत, वेद का अंत। ठीक है, तो द उपनिषद आर सेड टू हैव द ट्रुथ अबाउट ह्यूमन लाइफ। तो इसमें उपनिषद में क्या है, जो ह्यूमन लाइफ है उसके ट्रुथ के बारे में, एंड शो द वे टुवर्ड्स ह्यूमन सैल्वेशन और मोक्ष। ठीक है, तो किस तरीके से मोक्ष मिलेगा या फिर ह्यूमन सैल्वेशन होगा वो बताते हैं। ट्रुथ अबाउट ह्यूमन लाइफ की सच्चाई क्या है। मज़े करने नहीं आए हो यहाँ, भगवान की प्राप्ति करने के लिए आए हो।
ठीक है। साल्वेशन कैसे होगा, भगवान को प्राप्त कर लोगे तभी होगा, मोक्ष हो जाओ तब मोक्ष मिल जाएगा। तो दे जो कंटिन्यू टू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स फेस बाय मैनकाइंड। तो भी उबड़ खाबड़ ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर फिलोसफिकल, क्योंकि वो सोचेगा कि ब्रह्म क्या होता है, सोल क्या होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक है। स्पेशली अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, कि ये कैसे हुआ ओरिजिन। ठीक है। भगवान की रोम कूपों से निकला इस तरीके से। सपोज्ड ओरिजिन ऑफ द मैनकाइंड, की मैनकाइंड कहाँ से हुआ, लाइफ डेथ साइकिल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट ऑफ मैन, ये सब बताते हैं इसमें। देन है 200 उपनिषद में से सेट ऑफ 108 उपनिषद जो है उनको मुक्तिका कैनन बोलते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैनन्स हैं। एज अ नंबर 108 इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ बीट्स ऑन द हिंदू रोजरी और माला। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। टीचिंग जो है टीचिंग जो है इसकी, ये फाउंडिंग रिचुअल्स हैं ऑफ हैव बीन पार्ट ऑफ द फाउंडिंग रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म से। हिंदुइज्म तो इन्हीं टीचिंग्स पे बेस्ड है। ठीक है। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन उपनिषद एंड अरण्यक। तो उपनिषद क्या है, नॉलेज एंड स्पिरिचुअल सेक्शन है, इसमें आता है। अरण्यक में रिचुअलिस्टिक एंड सैक्रिफाइस सेक्शन। अरण्यक बोला कि ऐसे करो, ये रिचुअल करो, वो रिचुअल करो। देन उपनिषद में कि नॉलेज होनी चाहिए। देन है इसमें उपनिषद में है ज्ञान एंड कांड, अरण्यक है कर्म कांड। ठीक है। देन महाभारत एंड रामायण। तो जो है ग्रेट एपिक हैं, जैसे महाकाव्य बोलते हैं इनको। तो ये हैं पार्ट ऑफ द कलेक्टिव मेमोरी, जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है। बोथ जो है इनको कंपाइल एंड ऐड करा गया एडेड टू थ्रू द एजेस एंड which we see today is an amalgamation of several transmissions made by sages as well as bards or storytellers। मतलब ये बहुत टाइम एक बार में मतलब बनी नहीं है, ये बहुत सारी वेरिएशंस है। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐड करा, कुछ किसी ने कुछ करा। तो रामायण जो है ये किसने लिखी है, ये रिसाइट करी थी वाल्मीकि जी ने। तो हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आदि कवि। ठीक है। आदि कवि की आ गया, दोनों में के आ गया। ठीक है। और द फर्स्ट अमंग द पोएट। ठीक है। तो बाय द सेम लॉजिक रामायण इज कॉल्ड आदि काव्य, इसी वजह से रामायण को आदि काव्य बोलते हैं, द फर्स्ट अमंग द पोएट्री। अच्छा। तो इसमें डिबेट है ऑन द डेटिंग पेपर। बेसिकली माना जाता है कि फर्स्ट कंपाइल्ड अराउंड 1500 BC के आसपास कंपाइल करी गई। ठीक है। तो इस एपिक में क्या है, राम जी जो उनके बारे में बता रखा है कि हु इज़ प्रोजेक्टेड एज एन आइडल मैन। वी आर जो है इंस्ट्रक्टेड ऑन हाउ टू अचीव द फोल्ड ऑब्जेक्टिव पुरुषार्थ ऑफ मैनकाइंड, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये रामायण में बता रखा है कि कैसे अटेन करना है। तो धर्म का मतलब है रिलीजन और राइटियसनेस। ठीक है। अर्थ का मतलब है मॉनिटरी अचीवमेंट्स इन द वर्ल्डली स्फीयर। देन है काम का है फुलफिलमेंट ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर। देन है मोक्ष, दैट इज़ लिबरेशन फ्रॉम दीज डिज़ायर। ठीक है। तो रामायण में जो है 24,000 वर्सेस हैं एंड इसको 7 बुक्स में डिवाइड करा है, कॉल्ड खंड। ठीक है। तो इसमें क्या है, इट इज़ अबाउट वॉर बिटवीन लॉर्ड रामा एंड डेमोन किंग रावणा ओवर किडनैपिंग ऑफ रामास वाइफ सीता। तो इसमें मेजर जो है कैरेक्टर हनुमान जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी ये दे रखे हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं। ठीक है। हाँ। तो ये दिस सक्सेस हैव बीन जो कंसिडर टू बी द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। है ना महाभारत। तो महाभारत के सेवरल वर्जन्स हैं, बट मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो जो है कि जो वेद व्यास जी ने लिखी, तो ये संस्कृत में लिखी गई है एंड इनिशियली इसके 8800 वर्सेस थे। तो इस वर्जन को बोलते हैं जया और स्टोरी ऑफ विक्ट्री। आफ्टर दैट सेवरल स्टोरीज जो है वो कंपाइल्ड एंड एडेड टू दिस कलेक्शन एंड द नंबर वर्स इंक्रीज्ड to 24,000 and it renamed as Bharata after the earliest Vedic tribe। ठीक है। तो पहले 8,800 थे, अब इसमें भी 24,000 कर दिए। दोनों रामायण महाभारत में दोनों में 24,000 हैं। नहीं अभी और ऐड होंगे। फिर इसका नाम कर दिया भारत, जो वैदिक ट्राइब है उसके नाम के बाद में। तो अभी जो करंट है इसमें कितने 1,00,000 वर्सेस हैं और इसको 10 जो है पर्व, दैट इज़ चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। और इतिहास पुराण मिथिकल हिस्ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है।
तो इसमें क्या है, स्टोरी कन्फ्लिक्ट विद इन कौरवन पांडव ओवर द राइट टू क्लेम थ्रोन तो ऑफ हस्तिनापुर, कि कौन हस्तिनापुर पे बैठेगा। तो सूत्रधार जो हैं ऑफ द स्टोरी इज लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। द महाभारत ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मैनी एन इम्पॉर्टेंट जो है डायलैक्टिक टेक्स्ट ऑफ हिंदू डिडैक्टिकल टेक्स्ट दैट इज़ भागवत गीता, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस टेक्स्ट इज लाइक अ कॉन्साइज गाइड टू हिंदू रिलीजन फिलोसफिकल डिलेमा। अगर आप डिलेमा में होते तो क्या करना चाहिए, ठीक है, कि धर्म मतलब परिवार वालों को मारे कि क्या करें, कि अपनी ड्यूटी फॉलो करें। एंड इवन एक्ट लाइक अ गाइड टू मैनकाइंड ऑन हाउ टू लिव राइटियस लाइफ, की सही तरीके से कैसे जीना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट इज अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ मैन वॉरियर एंड प्रिंस, कि भाई इनको क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ही ऑल्सो इलेबरेट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस, की क्या वायलेंस करना चाहिए कि नॉन वायलेंस करनी चाहिए, एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन, एंड इन द एंड अबाउट द धर्म, कि धर्म जो है उसको फॉलो करो, ठीक है। ही इवन जो है मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस काइंड्स ऑफ धर्म, ठीक है। प्रेफर दैट अर्जुन एंड मैनकाइंड शुड फॉलो निष्काम धर्म, अलग अलग धर्म पर जो है अर्जुन को सभी जो मैनकाइंड है उनको निष्काम धर्म करनी चाहिए। दैट इज़ परफॉर्म वंस ड्यूटी टू द फैमिली एंड द वर्ल्ड इन अ सेल्फलेस वे, जो भी वर्ल्ड की तरफ आपकी ड्यूटी है और जो फैमिली की तरफ है उसको परफॉर्म करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। देन पुराण, तो पुराण जो है द टेक्स्ट टॉक्स अबाउट व्हाट दैट विच रिन्यूड द ओल्ड, मतलब जो है ओल्ड को रिन्यू कर दिया पुराण ने,